हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, एनसीईआरटी के महत्व को देखते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 का प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, या एनसीईआरटी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत हर जगह काफी हद तक काम आती है। तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करने के लिए उसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे एग्जाम के लिए उसको महत्व को सही ढंग से हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी तो सभी पढ़ते हैं, पर दिक्कत यह है कि इसको सही तरीके से पढ़ के उसका किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ताकि एग्जाम में बेहतर तरीके से अच्छे नंबर आ सके। तो इसी उद्देश्य से एनसीईआरटी बैच 16 अक्टूबर से लॉन्च किया जा रहा है। 16 अक्टूबर यानी कि मंडे के दिन से आपको इसकी पहली क्लास मिल जाएंगी। और आप सभी जानते हैं कि सभी यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस, जैसा कि हाल ही बीपीएससी लगी थी, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिले थे, प्री के क्वेश्चन। इसी प्रकार यूपीएससी के भी क्वेश्चन देखें तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिले, और मैंने इसके बारे में एक वीडियो आपको शेयर भी कर दिया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, एक प्री में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बैच स्टडी विद कॉन्सेप्ट के द्वारा चालू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2024 में एग्जाम देने वाले, क्योंकि 24 वालों को भी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ सेलेक्टेड एनसीईआरटी 24 वालों को पढ़नी होगी। सभी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन जो 2024 में है उनके लिए कम से कम कुछ बेसिक एनसीईआरटी, जैसे पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के अंतर्गत उनको 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ये काफी हेल्पफुल रहेगी। 2024 में भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी के अंतर्गत 11th और 12th की जरूरी है। अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के अंतर्गत 9 से 10वीं 12वीं तक जरूरी है। और इसी प्रकार अगर मैं साइंस की बात करूं, क्योंकि प्री के लिए 2024 में आप दे रहे हो, लेकिन प्री में क्वेश्चन तो आते ही साइंस के, तो इसके लिए 6 to 10th बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार, क्योंकि ज्यादातर 2023 के जो क्वेश्चन आए थे, जिसे हम कई बार बोलते हैं कि एनवायरमेंट के क्वेश्चन है या साइंस के क्वेश्चन है या बायोलॉजी के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपसे पूछे गए थे। क्योंकि एनसीईआरटी को यदि आप पढ़ लोगे तो आप प्री में और मेंस में ब्लैंक नहीं रहोगे, आप बहुत आसान तरीके से इसको कर पाओगे। इसी उद्देश्य से इस बैच को चलाया गया है। तो इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी, क्योंकि सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। हालांकि हम सभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रेगुलरिटी, सिस्टमेटिक वे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बैच को स्टार्ट किया गया है। 2024 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, 2025 वालों के लिए तो फुल फ्रेश इसका पूरा एक एक टॉपिक पढ़ना होगा। तो इसी उद्देश्य से इस बैच को लॉन्च किया गया और इस बैच को बहुत यूनिक और अच्छी तरीके से आपके लिए बनाया गया। तो सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा, इसमें सभी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी कवर की जाएंगी, जो आपको नीचे मैंने शेयर कर दी गई है, उनको देखना। और हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 100 डेज में, अगर हम काम कर रहे हैं तो लगभग लगभग 100 डेज, अर्थात अगर हम इसको 16 अक्टूबर को चालू कर रहे हैं तो दिसंबर के एंड तक इसको कंप्लीट कर देंगे। 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर, यानी कि 15 जनवरी तक कोर्स चला जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको और थोड़ा जल्दी करने की, ठीक है, लेकिन जनवरी में कोर्स चला जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है। और इसमें ज्यादा नहीं, इसमें शुरू में आपको 1-2 वीक आपको एक एक क्लास मिलेंगी, फिर 2-2 क्लास मिलेंगी, और बहुत अच्छे से टू द पॉइंट ही चीजें पढ़ाई जाएगी और एनसीईआरटी से कनेक्ट करके आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, आप नोट्स क्लास, आप सभी लोग, एनसीईआरटी की बुक्स भी आती है, एनसीईआरटी के लिए लोग पढ़ाते भी है, सभी चीजें आती है, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि आपको एनसीईआरटी में से ही आपके सामने पढ़ाया, उसमें से नोट्स बना करके आपके सामने दिखे, उस पर फोकस रहेगा। और उसी उद्देश्य से आपके साथ ये एनसीईआरटी बहुत चलाया गया है, जिसकी आप एक डेमो वीडियो आपको शेयर कर दी गई है, उसको देख सकते हैं। बहुत सिस्टमेटिकली सिविक्स, एक छोटी सी क्लास 6 की एनसीईआरटी से किस तरीके से आपके लिए मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, किस तरीके से वो आपके ऐसे के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उन्हीं उद्देश्यों को, उन्हीं तरीकों को ध्यान में रख के इसको चलाया गया। इसमें आपको क्लास नोट्स आपके साथ जो लिखवाए जाएंगे क्लास में, उनकी पीडीएफ पीपीटी फाइल आपको शेयर की जाएगी, तो उनसे भी आपको डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज आते हैं पीवाईक्यू, उनमें से कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे ताकि आपको बताया जाए क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। पीवाईक्यू भी प्री के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको उनके साथ लिया जाएगा ताकि आप अच्छी तरीके से उनको समझ सकें कि कैसे यहाँ से चीजें कनेक्ट हो रही है। सेकंड,
एनसीईआरटी के डेटा फैक्ट इनको तो हम पूरी तरह इसमें कवर करेंगे, ताकि आप केस स्टडी डालने में, डेटा डालने में, रिपोर्ट डालने में उनका यूज कर सके। मैपिंग्स को भी इसमें कवर कराया जाएगा, जो हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए काफी हद तक आपके काम आएगी। वीक में 5 दिन इसमें क्लासें होंगी, जिसका शेड्यूल आपको नीचे शेयर कर दिया गया है। 2024 और 2025 वालों के लिए कवर रहेगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लासें आपको दी जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासें दी जाएंगी। और ये 2025 की प्री तक यूपीएससी आज सभी स्टेट पीसीएस के लिए, यहां तक कि जो जीएस पढ़ना चाहता है, उस जीएस वाले हर कैंडिडेट, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहा हो, एसएससी की क्यों ना दे रहा हो, क्योंकि अभी एसएससी में भी जीएस का महत्व बढ़ गया है। तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी के अंतर्गत अगर आपको जीएस को बहुत मजबूत करना है, तो उसके लिए बिल्कुल बेस होगा ये बैच। इसमें वो सारे फिगर, वो फैक्ट आएंगे जो आपको जरूरत है। 2025 की प्री तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आप अपने हिसाब से वो वीडियो मल्टीपल टाइम तक देख सकते हैं। क्लास कैसे होगी आपके साथ? आपको रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दी जाएगी, जिसको आप जितना मन चाहे उतनी बार उसको देख सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको, अभी हमारे पास जब तक ऐप डेवलप नहीं होता तब तक आपको ये यूट्यूब के प्राइवेट यूट्यूब लिंक के माध्यम से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम में ये शेयर की जाएगी, जहां पर पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। जहां पर आपका कोई डाउट है अगर, उसको भी वहां शेयर किया जाएगा, उसको भी आपको क्लियर किया जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ आपको जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है वो भी आपको शेयर की जाएगी इस प्राइवेट टेलीग्राम के अंदर। प्राइवेट टेलीग्राम के अंतर्गत कोई भी जो चीज शेयर की जाएगी, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। 5 दिन क्लास लगेंगी, जिसका शेड्यूल आप देख सकते हो। फीस देखो, ऐसे तो मार्केट और बहुत लोगों, लेकिन हमारा टारगेट है कम से कम रखा जाए, और साथ साथ इतना बड़ा सिलेबस आपको पता है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ी होती है, उनके अंतर्गत नोट्स देना, वो सारी चीजें, इसलिए लिमिटेड सीटों के लिए हमने, लिमिटेड सीटों के लिए इसको चलाएंगे। और 1500 फीस है, जिसको आप इस पे स्कैन करके पे कर सकते हो, इसके बाद स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ये आप चीजें देख सकते हो। इसमें कौन कौन सी एनसीईआरटी बेसिकली हम कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी हमारी कवर रहेगी। नॉर्मली हम 9th क्लास से यहाँ पर फोकस करेंगे इसमें, लेकिन फिर भी छोटा छोटा ये भी पढ़ा देंगे एक बार इसमें। हिस्ट्री के अंतर्गत भी आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर की जाएंगी इसमें। आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत 2 एनसीईआरटी कवर की जाएंगी। पॉलिटी के अंतर्गत, हालांकि हमने यहाँ 9th लिखा है, लेकिन हम 6ठी क्लास से ही इसको करवा रहे हैं, ठीक है, 6ठी क्लास से ही ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में कुछ चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटे फटाफट जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हम उनका यूज करेंगे, बाकी छोड़ दिया जाएगा, और आपके सामने बताएंगे कि इसका यूज है, इसका नहीं। तो जब हमारे नोट्सों को आप पढ़ोगे वीडियो को देखने के बाद, तो आपको उस चीज से कनेक्ट हो पाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आपको एनसीईआरटी के नोट्स बना करके पढ़ा देंगे, वो तो किताबें में मिलती है, लेकिन आप एनसीईआरटी के साथ जुड़ नहीं पाते। एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी केवल फैक्ट के लिए नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए भी, और आप कहाँ पर डायग्राम यूज करना है, कहाँ पर आप मैप यूज करना है, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी बताती है, ठीक है ना। तो पॉलिटी की ये एनसीईआरटी कवर की जाएंगी। साइंस टेक की हम ये 10वीं तक की इसमें कवर करेंगे, 10वीं तक की इसमें कवर की जाएगी। इकोनॉमी की ये 4 एनसीईआरटी, 5 एनसीईआरटी ये आपके साथ इसमें कवर की जाएगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी का देखो आपको कितना इंपॉर्टेंट है, प्री के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आ रही है, ठीक है ना। ये प्री का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आ रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसका। ये मेंस का क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको डिस्कशन भी किया था। ये यहाँ से, ये 6ठी क्लास का जो हमने सिविक्स की एनसीईआरटी देखी, वहां से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो वहां से इसका आंसर दे सकते थे। अदरवाइज ये हमें किसी किताब में आसानी से इसका आंसर मिल नहीं पाता, किसी नोट्स में आसानी से इसका आंसर नहीं मिल पाता, क्योंकि दोस्तों नोट्स बुक, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यदि आप नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद आपको कोई बीच में ब्लैंक नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको मोस्टली छूटेगा नहीं। इस बार भी जीएस फर्स्ट के अंदर कई क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से थे, और जिनको हमने नोट्सों में नहीं पढ़ा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सिस्टमेटिकली अच्छे से इसको तैयार किया गया है। और आप सबसे बड़ी खास बात देखें कि अगर आप देखो, सी सेट आपको सी सेट और जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जीएस के अंतर्गत अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, तो ये तो गारंटी है, अगर अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और उनको अच्छे से प्रयोग में लिया है, तो आपको प्री पास होने में दिक्कत नहीं है। प्री को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से पास कर जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, जिनकी एनसीईआरटी मजबूत होती है।
ये बात ध्यान रखना इसीलिए। और मेंस में आपको बहुत जगह सपोर्ट करती है, और ज्यादा टाइम नहीं, इसको बहुत सिस्टमेटिकली इसमें करेंगे, और एक बार पढ़ना, उसको बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, तो बहुत अच्छे से आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नोट्सों के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको मेंस के आंसर राइटिंग में प्री में हर जगह उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, पहला इसका वीडियो 16 अक्टूबर को आपको मिल जाएगा। तो अभी आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्द अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको यहाँ इतने चैनल है, इनके थ्रू आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इसका सबसे पहले आपको शेड्यूल बता देते हैं। ये शेड्यूल 2 वीक का हमने शेड्यूल अभी शेयर किया है। शुरू के वीक को पॉलिटी के लेक्चर आएंगे, उसके बाद आपको साइंस और पॉलिटी 2 लेक्चर आएंगे डेली 10 बजे 5 बजे, ठीक है ना। ये 2-3 वीक का हमने शेड्यूल शेयर किया 31 अक्टूबर तक का। उसके बाद का शेड्यूल हम आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर कर देंगे। और ये देखो, ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली डेमो क्लास को देख सकते हो। डेमो क्लास में सिविक्स की अगर मैं बात करूं, सिविक्स क्लास 6 उसको पढ़ाने की हमने कोशिश की गई है। उसको देखे किस तरीके से उसका यूज करने की कोशिश की गई, किस तरीके से उसको पढ़ाने की बात की गई है। क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है कि देखो सभी पढ़ाते हैं इनको, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने प्रिंटेड नोट्स बना करके आपको बता देते हैं। हमारा टारगेट है कि आपको एनसीईआरटी से कनेक्ट करें, तभी तो आप रेफरेंस समझ पाओगे कि एनसीईआरटी में से चीजें कैसे प्रेजेंट की गई। ठीक है ना। साइंस है वो मैडम पढ़ाएगी हमारी, और पॉलिटी है वो हम पढ़ाएंगे। इस तरीके से इसमें पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप वो हमारे टेलीग्राम को आपको बताया, इस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का अगर बात करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। आप कॉल करोगे तो कॉल बैक एक बार ही आपको कॉल बैक, मतलब एक निश्चित समय के बाद ही आपको कॉल बैक की जाएगी। हो सकता है शुरू में आपका फोन नहीं उठाया जाए, लेकिन उसके बाद आपको चीजें पे कॉल बैक की जाएगी। और एक ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप ईमेल पे भी चीजें मैसेज कर सकते हो इस चीजों को। और ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है, इसमें मटेरियल है वो बहुत मेहनत से बनाया जाएगा, इसलिए कोई भी कैंडिडेट उस मटेरियल को शेयर नहीं करे। ऐसा नहीं है कि उसको शेयर कर देगा, क्योंकि हम उसमें कई चीजें प्राइवेट करने की लगा देंगे और हमें पता भी लग जाएगा किसने वो चीजें शेयर किया है। ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट उसको शेयर नहीं करेगा। ठीक है। उल्लंघन करने पर अगर हमें लग गया कि किसी ने कहीं शेयर किए, तो जिस कैंडिडेट ने उसको शेयर किया है उसने चाहे फीस ही क्यों ना जमा करा दी हो, उसको उससे निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और इस शेड्यूल में हो सकता है कभी कभी चीजें चेंज की जा सकती है। आप अपनी फीस पे कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में लगता है कि मुझे नहीं जोड़ना है तो आपको वापस कर दे। लेकिन एक बार आपको ग्रुप में जोड़ दिए जाने के बाद, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिए जाने के बाद, आपकी फीस नॉट रिफंडेबल है। तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखना है, इसमें बहुत सिस्टमेटिकली इसको बनाया गया है, बहुत अच्छे से आपको एक एक चीजें इसमें देखने को बताइए। तो प्लीज बहुत, अगर आपको सच में चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए, जीएस के लिए कहीं भी तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट की अदर एग्जाम है, कोई एसएससी की अदर एग्जाम है, तो जीएस यदि आपको मजबूत करनी है तो ये सबसे बेस्ट समाधान है आपका उसका एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो डेफिनेटली कि आपको जीएस में दिक्कत नहीं आएगी। आपको बार बार अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इसमें शेयर की जाती है, इसमें बहुत अच्छे से बताई जाती है। और हमारे इस बैच की सबसे खास बात ये होगी कि आपको एनसीईआरटी आपके सामने खोल करके उसको पढ़ाते हुए उसमें से नोट्स बना करके आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य से, अच्छे से सोच के समझ के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 16 तारीख को इससे जुड़ना है। बस इसमें जुड़ने वालों से 2-3 हमारी कंडीशंस रहेगी। पहली बात, रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बैच में जुड़ने के बाद यदि आप पढ़ते नहीं तो कोई फायदा नहीं। सेकंड, आपको जो काम दिया जाए क्लास में वो पूरा करना है विद इन टाइम में। और थर्ड, थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि किसी और की चीजें देख ली डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट नहीं, टू द पॉइंट पढ़ना है और विश्वास बना के रखना है, तभी चीजें आगे बढ़ पाती है। तो आप सभी को हमारे इस बैच में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप सभी का इसमें। अगर किसी प्रकार का आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आपको नीचे डिटेल शेयर कर दी गई है, वहां से आप पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वहां से आप पूछ सकते हैं। बाकी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमने इसमें शेयर कर दी गई है। ठीक है ना। आप यहाँ से डायरेक्टली मैसेज या उसके थ्रू आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।